गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज मनदीप सिंह। आज का टॉपिक हमारा 10th क्लास के लिए रहेगा। सब्जेक्ट है मैथ और चैप्टर है सेकंड पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। देखो, हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं हमारी। अगर उसके अंदर एक ही टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। अगर उसके अंदर दो टर्म है तो उसको बायनोमियल बोलते हैं। अगर दो से ज़्यादा, तीन है या तीन से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा टर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स होते हैं। और पोलिनोमियल्स के टाइप भी होते हैं कि लीनियर है हमारे पास, या क्वाड्रेटिक है, या क्यूबिक है। तो लीनियर मैंने जैसे कि पिछली क्लासेस में भी तुम्हें पढ़ाया था कि लीनियर क्या होता है कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं। जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है वेरिएबल की उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो जाती है उसको क्यूबिक बोलते हैं। तो ये हमारे हैं पावर्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं। तो जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 1 जो है ग्राफिकल नोटेशन है, वो जो है वो टॉपिक बाद में डिस्कस कर दिया जाएगा आपके साथ। तो यहाँ से जो हमारा सॉल्विंग जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज 2.2, पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखो, कोफिशिएंट्स का मतलब आपको पता ही है कि वेरिएबल के साथ जो नंबर्स होते हैं उनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो इसने क्या बोला, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो हमारी कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जनरल इक्वेशन उसकी होती है ax² + bx + c। जैसे ही हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर्स करेंगे, कंपेयर करने पे हमें पता चलेगा कि x² के साथ जो नंबर होता है उसको a बोलते हैं। इस वाली इक्वेशन में क्या है, नंबर हमारे पास नहीं है तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो है x के साथ जो नंबर होगा उसको b बोलते हैं, x के साथ -2 है तो -2 आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं, तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, -8 हो जाएगी। तो देखो इसने क्या बोला, जीरोस। देखो जीरोस जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया था, जीरोस का मतलब होता है x की वैल्यू। जीरोस का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू, वैल्यू ऑफ x, कि जो x की वैल्यू हम निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, जीरोस निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं कैसे जीरोस निकालने हैं। हमें करना क्या होता है कि पहले वाले की और थर्ड वाले की जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। देखो जब मैं 1 को -8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -8 मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमें करना क्या है कि जो ये -8 आया हुआ है, इस -8 के हमें दो फैक्टर, दो टुकड़े ऐसे बनाने हैं, इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके तो -8 बन जाए और प्लस माइनस करके क्या बन जाए, -2। देखो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। यहाँ से या तो 2 × 4 बनेगा या 4 × 2 बनेगा। बात तो वही है कि 8 आ जाएगा। मान लो मैं इसके फैक्टर कर भी लेता हूँ तो एक 1 × 8 भी आ सकता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, -2 चाहिए। तो इसीलिए मैं ये वाला पेयर लूँगा इसके अंदर कि 4 × 2। लेकिन 4 अब बीच में यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसीलिए बड़े वाली डिजिट मैंने माइनस की ले ली, क्योंकि -8 है ना हमारा, जो लास्ट में मल्टीप्लाई करके आया वो -8 आया हमारे पास। तो देखो -4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -8 बन जाएगा। और जैसे ही -2, अब जो ये दोनों कोफी जो हमारे फैक्टर्स आए हैं इनमें से क्या करना है कि प्लस माइनस करके हमारे पास आंसर आना चाहिए -2। अगर मैं -2 में -4 में +2 ऐड करूँगा तो -2 हमारा आंसर आ जाता है। और जैसे ही मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस से क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे x² -4x + 2x -8। अब देखो इन दोनों में हमें क्या निकालना है, कॉमन ढूंढना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से x को कॉमन लिया तो अंदर x -4 बचेगा। इन दोनों में देखो दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा x, और 2 4 ज़ा 8 होता है, तो x -4 और x -4, x -4 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, x + 2। अब हमें जीरोस निकालना है। देखो जीरोस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो फैक्टर आए हैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दें।
ज़ीरो के इक्वल पुट करने से या पहले ही हम ज़ीरो लगा सकते हैं इक्वल में ज़ीरो, तो ज़ीरो लगा दिया। देखो मल्टीप्लाई में ना दोनों, या तो ये वाला ज़ीरो होगा या x+2 इक्वल ज़ीरो होगा। और देखो ये माइनस का 4 है तो उधर जाके प्लस का 4 बन जाएगा, और ये प्लस का 2 है तो उधर जाके -2 बन जाएगा। तो देखो हमारे पास जो जीरोज हमारे पास आए हैं, जीरोज हमारे पास आ गया है 4 और -2। तो ये तो हमारे पास आ गए हमारे जीरोज। अब इसने ये बोला था कि रिलेशन निकालना है कोफिशिएंट्स में और जीरोज के अंदर। देखो रिलेशन कैसे निकालने के, जो हमारा जो ये आंसर है ये सही भी है या नहीं भी है, इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या करेंगे, हमारे पास एक मेथड होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होगा, जो जीरोज हमारे पास गिवन है उनको क्या कर देंगे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2। और दूसरा हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 4 × -2। जब मैं 4 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -8 आ जाएगा। अब ये तो हमारा जीरोज आ गया, और हमें कोफिशिएंट्स भी देखना है ना हमें, तो कोफिशिएंट्स में देखने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालने का तरीका होता है हमारे पास -b/a। देखो ये -b/a कहाँ से आएगा, जो जनरल इक्वेशन होती है वो ax² + bx + c है हमारे पास। तो देखो b, हमारे पास b की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ में माइनस आ जाएगा, और बाय में क्या आ जाएगा a। तो अभी जब हमने पीछे निकाला था तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही थी, b की वैल्यू -2 आ रही थी, और c की वैल्यू -8 आ रही थी। तो ये वाला माइनस एज इट इज़, b हमारे पास -2 है तो माइनस का 2 आ जाएगा, और a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज कितना आ गया, 2 आ गया। फिर निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने का तरीका फॉर्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू -8 है और a की वैल्यू 1 है तो -8। देखो अभी दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज 2 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -8 आया। अभी पीछे जैसे मैंने करा था यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोज 2 आ गया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -8। इट मीन्स क्या है, जो हमारे जीरोज हमने निकाले थे ये वैल्यूज़ हमारी क्या हैं, करेक्ट है, ये हमारा आंसर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। देखो जिसको नहीं समझ में आया है अभी सेकंड पार्ट भी मैं साथ साथ कराऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। अब करना क्या है, देखो जो भी जनरल इक्वेशन हमारी होगी वो क्या होगी, वो as² + bs + c। अगर जैसे ही मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, b की वैल्यू -4 आ रही है, और c की वैल्यू 1 आ रही है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4s² - 4s + 1 = 0। फर्स्ट वाले की और थर्ड वाले की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आता है। तो करना क्या है, इस वाले 4 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, और प्लस या माइनस करके जो बीच में -4 है हमारे पास ये -4 बन जाए। तो 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 बन जाएगा, और 2 को 2 में ऐड कर दूंगा तो भी 4 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, +4 चाहिए, और प्लस करके -4 चाहिए। तो मैंने -2 ले लिया और दूसरा भी -2 ले लिया, मल्टीप्लाई करूँगा तो +4 बन जाएगा, -2 को ऐड करूँगा तो -4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 और 2। तो इन दोनों में देखो दोनों 2 की टेबल में आती हैं, तो इसे मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, और यहाँ से s कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ बचेगा 2s और यहाँ बचेगा -1। अब दूसरी तरफ भी अंदर सेम चाहिए हमें, लेकिन ये प्लस का है और यहाँ पे ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये वाला प्लस का है। तो मैंने माइनस को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा 2s प्लस का हो जाएगा और 1 हो जाएगा माइनस का। तो 2s - 1 और 2s - 1, 2s - 1 यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 2s, ये वाला 2s और ये वाला -1। अब देखो 2s - 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। देखो दोनों इक्वेशन सेम है,
तो इसीलिए दोनों एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जीरोज़ क्या निकल के आया है, जीरोज़ निकल के आ गए हैं 1/2 और 1/2। अब हमें वेरीफाई करना है हमारा आंसर सही है गलत है। तो उसके लिए सेम प्रोसेस है हमारे पास कि सम ऑफ जीरोज़ निकालना है और निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ सबसे पहले होता है, देखो जो जीरोज़ निकला है उनको प्लस कर दो, उनको प्लस करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1। दूसरी तरफ सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है माइनस का b/a। तो देखो b की वैल्यू ऊपर हमने निकाली हुई थी -4, तो -4 हो जाएगा और बाहर एक माइनस आ जाएगा और a की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल करके 1। तो यहाँ पे भी 1 आया और यहाँ पे भी 1 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। और दूसरी तरफ क्या होता है c/a, c की वैल्यू हमारे पास 1 है और a की वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी 1/4। तो इसमें भी हमारा आंसर क्या है सेम ही आया है, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन क्या है राइट है। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद इसको आप देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है 6x² -3 -7x। अब देखो ध्यान से, ये 7x वाली टर्म जो है पीछे चली गई है लेकिन होनी चाहिए थी बीच में, तो इसीलिए मैं इसको क्या कर लूँगा अरेंज कर लूँगा। ये हो गया। अब इसमें भी देखो कंपेयर करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पे पता चलेगा a की वैल्यू 6 आ गई है, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। तो हम इस इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे। फर्स्ट वाले की थर्ड वाले की मल्टीप्लाई, जब मैं 6 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -18 होगा। तो -18 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 18 बने माइनस का और प्लस माइनस करके बने -7। तो मैंने क्या करा 2 9 जा 18, देखो 9 18 तो बन गया। अब हमें 7 भी चाहिए तो मैंने 9 ले लिया, माइनस का 9 और प्लस का 2, 9 2 जा 18 हो जाएगा माइनस का। लेकिन जब मैं -9 में से 2 ऐड करूँगा तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर कौन से आ जाएंगे -2 और 9। तो 6x², 7x को टुकड़े करें हमने तो इसीलिए x की टर्म में आएगा। इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन निकाल लिया। दोनों के पास x भी है तो x भी कॉमन निकाल लिया। इसके पास 2x बचेगा, इसके पास -3। अब देखो ये जो है ये सेम है बिल्कुल, इसीलिए मैंने +1 कॉमन निकाला ताकि 2x -3। तो 2x -3 दोनों के पास सेम है, कॉमन निकाल लिया हमने। अंदर क्या बचेगा 3x + 1 और इक्वल में 0। या तो 2x -3 = 0 होगा या फिर 3x + 1 = 0 होगा। ये माइनस का 3 है इसीलिए उधर जाके प्लस का 3, और ये 2 मल्टीप्लाई में है इसीलिए डिवाइड में आ जाएगा। सेम ऐसे ही ये प्लस का 1 है, वहाँ जाके माइनस का 1 और 3 आ जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास जो जीरोज़ आ गए हैं 3/2 और -1/2, सॉरी 1/3। अब हमें फिर से चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत है। तो रिलेशंस निकालना है कोफिशिएंट्स और जीरोज़ में। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोज़। देखो सम का मतलब क्या होता है ऐड करना, तो 3/2 प्लस -1/3 करेंगे। 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 1 जा 2, लेकिन बीच में प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है माइनस का b/a। तो b की वैल्यू तो हमने अभी निकाली थी, b की वैल्यू -7 है तो -7 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 7/6।
तो यानी दोनों तरीके से हमारी जो वैल्यू है सम ऑफ जीरोज है वो इक्वल आ गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या आता है, जो जीरोज आए हैं उनका मल्टीप्लाई कर देना। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 बचेगा। दूसरे तरीके से c/a, c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू 6 है। -3 y में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर भी -1/2। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट इसका हो गया है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट जो बहुत इजी पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा। इतना आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो।